आपने बहुत बारी ऐसा सुना होगा कि कोई इंसान चेस्ट एक्सरे के लिए या अल्ट्रासाउंड के लिए या ब्लड टेस्ट के लिए हॉस्पिटल गया और पता ये लगा कि उसको किसी तरह का कैंसर है, ब्लड कैंसर है या फेफड़ों का कैंसर है या पेट का कैंसर है या फिर एनोरेक्टल यानी जो आपकी स्टूल की पाइप है उधर कोई गांठ हो गई है और वो कैंसरस हो गई है, ऐसा आप सुनते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कैंसर के केस में 75% लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव सिम्टम्स नहीं होते और वो किसी दूसरे कारण डॉक्टर के पास विजिट करते हैं और पता लगता है सडन कि उनको कैंसर हो गया। लेकिन ये बात भी ठीक है बिल्कुल कि लोग अपने सिम्टम्स को नेगलेक्ट करते हैं, एक बदलाव बॉडी में आ रहा होता है और उसको नहीं समझते। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स ज़रूर हैं कि ये पहले से वो लगभग 6 मंथ या 1 ईयर या 3 मंथ पहले से आपके बॉडी में वो सिम्टम्स होते हैं और प्रॉपर वो सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन उस सिम्टम्स को हम कोई दूसरा कारण अपने आप को बता देते हैं या उस सिम्टम्स को हम एक एक्टिव और बहुत ज़्यादा डेंजरस सिम्टम्स नहीं मानते और नेगलेक्ट करते हैं। उसका रिज़ल्ट होता है कि हमारा जो कैंसर फर्स्ट स्टेज में जिसे हम पकड़ सकते थे वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ स्टेज में आ गया होता है। विद इन 1 ईयर कैंसर की स्टेज यदि फर्स्ट थी तो 1 साल के लास्ट में वो थर्ड स्टेज में इंसान होगा। ये बहुत रैपिडली फैलने वाली बीमारी है और आपने देखा होगा कि जब एक बार किसी इंसान को आप देखते हैं कि एक जगह कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो डॉक्टर बोलते हैं भाई ये तो मेटास्टैटिक हो गया है। मेटास्टैटिक का सीधा सा मतलब होता है कि वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में है या फिर एक जगह से वो फैल गया, मतलब वो अपनी जो रेंज है वो बढ़ाता रहता है और फिर बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको पहले से समझा जा सकता है या पहले से कोई रोकथाम हो सकती है, या फिर वो सिम्टम्स को यदि फर्स्ट स्टेज में हम आइडेंटिफाई कर लें तो ये बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के कैंसर को 80% तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि कैंसर थर्ड स्टेज में है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30% लोगों को बचाया जा सकता है और यदि कैंसर फोर्थ स्टेज में चला गया है तो फिर आपके बचने की जो संभावना है वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यदि ये सिम्टम्स हैं आपके अंदर, यदि ये बदलाव है तो आप इस बदलाव को समझें, सिम्टम्स को समझें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और प्रॉपर डायग्नोसिस बनवाएं और प्रॉपर इलाज लें। तो कैंसर से बिल्कुल बचा जा सकता है, लेकिन आपको अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा। सबसे पहला सिम्टम्स है कि यदि विदाउट एनी रीज़न अनएक्सप्लेन्ड आपको फंक्शनल वीकनेस आती है, यानी आपको थकावट रहती है, लगातार आप थकावट फील करते हैं और आपको कोई रीज़न नहीं समझ आता है, उसका कोई डायग्नोस रीज़न आपको नहीं मिलता है, तो फिर ये एक कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। दूसरे लेवल पे यदि आपके बॉडी में कोई टेंडर बनता है, कोई लंप बनता है, कोई डिस्कलरेशन होता है और स्किन का कलर चेंज हो जाता है, स्किन पे रैसेस आते हैं या फिर आपके जो डिस्कलरेशन है वो इमीडिएटली बढ़ता है विद इचिंग, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये सिम्टम्स आपका इंडिकेशन हो सकता है कैंसर का। नेक्स्ट है चेंज ऑफ आपकी जो बाउल हैबिट है वो यदि बदल जाती है। बाउल हैबिट से मेरा मतलब है कि आपका स्टूल पास करने का तरीका बदल जाता है। आपको स्टूल पास करते समय दर्द होता है, आपको स्टूल पास करते समय ब्लीडिंग होती है, आपको स्टूल पास करते के दौरान स्वेटिंग होती है और आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको एनोरेक्टल कैंसर होने का एक इंडिकेशन हो सकता है, एक सिम्टम्स हो सकता है। उसके बाद आता है कि आपको किसी भी साइड से यदि ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव नेज़ल ब्लीडिंग, ओरल ब्लीडिंग, एनल ब्लीडिंग, आपको ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग का कोई रीज़न आपको नहीं समझ आता है, नॉर्मल मेडिसिन से आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है या फिर ब्लीडिंग बार बार होती है, तो फिर ये सिम्टम्स कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड फीवर यदि लंबे समय तक मोर देन 2 वीक्स यदि आपको हो जाए और आपको कोई रीज़न भी ना समझ आए, कोई डायग्नोसिस भी ना बन पाए, अनएक्सप्लेन्ड आपको फीवर रहता है मोर देन द 15 डेज़, तो फिर आपको ये सिम्टम्स कैंसर के सिम्टम्स में कंसीडर होगा। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड आपका वेट रिडक्शन, यदि आपका लगातार वेट घटता है और उसका कोई रीज़न नहीं समझ आता है तो फिर ये इंडिकेशन हो सकता है कि आपको कैंसर हो सकता है। परसिस्ट कफ, यदि लगातार खांसी आपको रहती है एंड योर कफ इज़ मोर देन द 2 वीक्स, तो फिर आप इसको कैंसर या टीबी का सिम्टम्स कंसीडर करें, इसको लापरवाही ना करें और इमीडिएटली आप अपने फिजिशियन से डिस्कस करें, चेस्ट एक्सरे कराएं, ब्लड टेस्ट करें, डायग्नोसिस बनवाएं और डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट शुरू करें। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिनको हमें सदा ध्यान में रखना चाहिए और यदि कोई भी एक सिम्टम्स भी आपको यदि रिपोर्ट होता है
तो इस सिम्टम्स को आप अवॉइड ना करें, लापरवाही ना करें और इस सिम्टम्स के साथ जीने की आदत ना डालें, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। यदि कोई सिम्टम्स आपको लगातार बना रहता है तो यू हैव टू बी कंसल्ट विद योर फिजिशियन। यही एक सही तरीका है जिससे आप फर्स्ट स्टेज में कैंसर को पहचान सकते हैं या उससे प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।